नमस्ते। आज हमने टोटल 2 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए अपने सेटअप पर, जिसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहा आज का। आज हमने जो पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है वो हमने 12 रुपये 5 पैसे के रेट पर 12:01 पर हमने 23,600 का कॉल बाय किया था, जो कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न पर था। हम लोग चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ पे हमने अपना पहला ट्रेड प्लान किया। जो हमारा पहला ट्रेड था वो हमारा यहाँ पे था। ये देखिए, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। इसी मॉर्निंग स्टार पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद जब 50% रिट्रेसमेंट जोन को मार्केट रिटेस्ट करने आया, टैप करने आया, उसी समय हमने अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट किया और जिसका नतीजा ये रहा कि हमको कुछ रुपयों का फ़ायदा हुआ। देखिए, इसका जो हाई है, आप ऊपर ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा जो इसका हाई है वो है 53,500, सॉरी, इसका जो हाई है वो है 23,558 रुपये। और जो हमारा जो कैंडल, जिस कैंडल में हमारा ब्रेकआउट हुआ है, उसका जो हाई है 53,558.55 पैसे। तो 55 पैसे के रेट से हमारा जो डिफरेंस आया था, ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद जब मार्केट 50% रिट्रेसमेंट जोन को टैप करने आया, उसी समय हमने अपना पोजीशन बनाया था, जिसमें हमने कुछ प्रॉफिट किए और उस पोजीशन को हमने 14 रुपये 35 पैसे के रेट पर 12:11:59 पर स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद कुछ पोजीशंस को मैं होल्ड किया था। मुझे ये पहले से ही ऐसा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था, जिसका देखिए ये फॉर्म हुआ था। इसको मैं ट्रेड करता, मगर इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मेरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम का मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो गया है तो मैं क्यों 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड को प्लान करूं, क्योंकि मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट बिग टाइम फ्रेम। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये था, मुझे ये पहले से ही पता चल गया था। पता क्या, ये देखिए, आप अगर ट्रेडिंग करते रहो कंटिन्यूसली तो आपको दिखता है कि एसएल हंटिंग कहाँ पे हो सकती है। तो मेरा जो ट्रेड था, मैंने उसको प्लान किया 12:01:14 पर, उसको स्क्वायर ऑफ किया 12:11:59 पर 2 लॉट, और जो 2 लॉट बाकी थे उसको हमने थोड़ा सा और वेट किया। वो लगभग 15-16 रुपये तक गया था। 16 रुपये से जब रिवर्स होने लगा, जब प्रीमियम डिकी होने लगा, तब मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन मैं उसको होल्ड करता। लेकिन क्या करें, जो हमारे नसीब में वही मिलेगा। जो हमारा जो प्रीमियम था वो 12 रुपये से लगभग 36-37 रुपये तक गया था। तो हमने जो दूसरा, जो हमारा जो 2 लॉट बचे हुए थे, हमने उसको 14 रुपये 25 पैसे के रेट पर 12:13:56 पर स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो यही हमारा पहला ट्रेड है। आपको हमने उसके बारे में, मेरी तरफ से तो मैं अपनी तरफ से अच्छे से समझाया आपको। चलिए देखते हैं दूसरे ट्रेड के बारे में। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको मैं आपको समझाता हूँ। ये आप देख लीजिए, यहाँ यही है पहला ट्रेड। ये था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। जो मेरा दूसरा ट्रेड था वो राइजिंग 2 मेथड्स पैटर्न पर, सॉरी, फॉलिंग 2 मेथड्स पैटर्न पर बना हुआ था। क्योंकि ये देखिए, आपको दिखेगा मेरा जो दूसरा ट्रेड है वो 4 रुपये 95 पैसे के रेट पर 2:32:41 पर हमने 23,500 का पुट बाय किया था। ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसी पैटर्न के 50% रिट्रेसमेंट जोन को जब मार्केट ने टैप किया, उसी समय हमने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया। तो यहाँ पे देखिए, ये है हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न, और इसी कैंडल स्टिक पैटर्न का जब 50% रिट्रेसमेंट जोन को मार्केट टैप करने आया, ब्रेकआउट के बाद, ध्यान रखिएगा, ब्रेकआउट के बाद जब इसका 50% रिट्रेसमेंट जोन जब मार्केट टैप करने आया, उसी समय हमने अपना पोजीशन बनाया, जिसको हमने 6 रुपये 40 पैसे के रेट पर 2:34:19 पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया, जिसमें हमको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। जो हमारा कंक्लूजन है आज का वो है 1110 रुपये पॉजिटिव। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये आज जो हमने 2 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए उसके बारे में हमने आपको बताया। अब आपको कुछ दिखाते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इंडेक्स कोरिलेशन बहुत ज़रूरी है, आपको उसको समझना पड़ेगा, और मल्टी टाइम फ्रेम को एक ही टाइम पर आपको वॉच भी करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, सब अपने अपने सुविधा के हिसाब से लोग देखते हैं। जितना ज़्यादा आप टाइम फ्रेम को एक साथ को रिलेट कर सकोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा।
तो ये देखिए हमारा जो, ये देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, एक ट्रेड जो मेरा था वो बहुत अच्छा बना था, क्योंकि ये देखिए ये हमारा जो इवनिंग स्टार पैटर्न है, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए निफ्टी में, यहाँ पे इसका ये जो ग्रीन वाला कैंडल है इसका 50% रिट्रेसमेंट जोन को टैप नहीं किया। अगर ये टैप किया होता तो यहाँ पे भी मेरा काफ़ी अच्छा पैसा बना होता, लेकिन जो हमारे नसीब में लिखा होगा हमें वही मिलेगा। हमें अपने डिसिप्लिन को, रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। देखिए जब ये फॉर्म हुआ था तो आप सेंसेक्स में देखेंगे तो सेंसेक्स में भी ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी फॉर्म हुआ, और देखिए यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉर्म हुआ, जबकि इसका जो निफ्टी का 15 मिनट है उस पर ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे सेंसेक्स को भी, तो सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छा चार्ट फॉर्म हुआ था। तो इसका भी मार्केट 50% रिट्रेसमेंट जोन को टैप नहीं किया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ 15 मिनट वाले को, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसका जो 50% रिट्रेसमेंट जोन है इसको भी मार्केट ने टैप नहीं किया। अगर ये टैप किया होता तो हो सकता था आज ही मेरा पैसा और अच्छा बन जाता। मेरा तो पहले ही ट्रेड में लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये नॉर्मली बन जाते, लेकिन मैं लगभग 10 मिनट तक, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 मिनट मैंने वेट किया था पहले ट्रेड में, ताकि मेरा जो प्रीमियम है वो एक्सप्लोड हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट और वेट कराता गया, लेकिन हम लोग एक स्कैल्पर हैं, हम लोग ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए वेट करना हमारे लिए एक अभिशाप की तरह होता है। यही है, ये एक पैटर्न बना था जिस पर मार्केट रिएक्ट किया, लेकिन हमारा जो रिट्रेसमेंट जोन, ये देखिए यहाँ पे भी बना है सेंसेक्स में। आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी पे भी ये पैटर्न फॉर्म हुआ था, लेकिन ये जो है ये 50% रिट्रेसमेंट जोन को टैप नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। तो यही था आज के लिए। हो सकता है आपको मेरे समझाए गए तरीके से कुछ समझ में आया होगा, और अगर आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आगे भी उन ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर करिए जिन्हें इस ट्रेडिंग के फील्ड में आना हो। धन्यवाद।